लाखों ने गोलियां, करोड़ों ने लाठियां खाई हैं। भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने अपनी जान गंवाई है। और ये कुछ दोगले कांग्रेसी कहते हैं कि आजादी हमने दिलाई है। कुछ लोगों ने उस टाइम पेंशन खाई है। वो चंबल के डाकू से भी खतरनाक थी कांग्रेस पार्टी। रात में लोग से लड़ रहे थे, कुछ लोग अंग्रेजों से पेंशन पे पल रहे थे। उन्होंने तो बना दिया था मियां खलीफा वाले युवाओं के फैन बना दिए थे कि तुम मियां खलीफा के फैन बनो, उर्फी जावेद के फैन बनो। ये तो मोदी ने बताया है कि ये तब तो जो जिंदगी है वो अपनी तब जी पाओगे, पहले अच्छे सनातनी बनो। जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए। पहले क्या होता था, मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे गाने चल रहे थे। आज क्या चल रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, डमरू बोला बम बम बम, हर हर महादेव, और स्टेटस लग रहे हैं सर, ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे गायत्री मंत्र मेरे जैसे कितने युवाओं को याद हो गए, अपनी संस्कृति का पता चला, हनुमान चालीसा तक पता चली कि उसके दोहे, उसके जो व्याख्यान है वो क्या है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। खान कौन है और गांधी कौन है, अभी पता चल जाएगा खान कौन है गांधी कौन है। इसकी दादी को उड़ीसा के अंदर एक मंदिर है जहाँ पे नॉन मुस्लिम, नॉन किसी धर्म का बंदा अलाउड नहीं है। क्यों रोका गया था इंदिरा गांधी को, क्यों नहीं जाने दिया इसको, राहुल गांधी को जाके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ये खान नहीं है, हिंदू है। ये नकली ब्राह्मण बन के सावन के अंदर मीट मटन खाते हैं। इनकी बहन कहती है हम कश्मीरी ब्राह्मण है, हमारे में लहसन प्याज भी नहीं खाते, वही लालू प्रसाद यादव का मटन खा रहे होते हैं जो कल तक उसको जेल में पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो ये क्या रिश्वत ले रहे हो बाहर रखने की है? इनको बॉलर मिल नहीं रहा, बैट्समैन हमारा 10 साल से बैटिंग करता जा रहा है और ये इंडियन एयरलाइंस बना करके घूम रहा है। नेहरू सिगरेट स्कार ऐसे अय्याशी था। भाजपा तो चलो पेंशन खा रही थी, भाई साहब ने आरोप लगाया। किसी एक कांग्रेस बड़े लीडर का नाम बताओ जिसने अंग्रेजों की गोली खाई हो, और लाला लाजपत राय को हटा करके बताओ जिसने लाठियां खाई हो। जो देशभक्त है, जो राष्ट्र की सोचता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। और जो शरीयत वक्फ बोर्ड ऐसे दोगली बातें करता है, बहन बेटियों की आबरू के साथ अत्याचार करता है, उनके लिए बीजेपी का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान। राहुल गांधी ने तो ये भी कहा था जो मंदिर जाते हैं वही बाहर आकर के लड़कियां छेड़ते हैं, वो है पजामा छाप। पजामा छाप है, उसमें दिमाग नाम की कोई चीज नहीं है। भारत की जनता उसको जानती है, भारत की बुराई करता है बाहर जाकर के वो, उसको देश से कोई मोहब्बत नहीं है। और अगर वो क्या नाम है, उसको ना राम से मोहब्बत है, ना राम में श्रद्धा है, उसको सिर्फ श्रद्धा है, मोहब्बत है तो राम से नहीं, रोम से, रोम से, इटली वाले रोम से। अच्छा भाई मैं तो अभी देख रहा हूँ वो भीड़ पीछे खड़ी है, 1.5 लाख से ज्यादा सिलेक्टेड लड़के हैं जो कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिल रहा है। अच्छा रोजगार के लिए वो कह रहे हैं कि जो विद 2 करोड़, अरे वे खड़े अंकल जी, विद सबूत है, जाके चेक करो आप। अच्छा। डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके घूम रहे हैं वो। यही तो दिक्कत है। दिक्कत यही है कि जो जिसने सवाल पूछ लिया उसको ही कहते रहे, ये कहा था भाई नया आदमी, सवाल पूछने से दिक्कत है, जबकि तर्क करना ही तो देश की हमारी संस्कृति रही है। जी तर्क नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर हम? लोकतंत्र है, सब तर्क कर सकते हैं, बताइए। हाँ, अब वो 2 करोड़ का रोजगार का वादा था, अब तक तो 20 करोड़ हो जाने था। कहाँ है? अगर 20 करोड़ से 50 करोड़ हो गया तो, जी, इधर 20 करोड़ से 50 करोड़ हो गया तो नौकरी न मिल रही सरकारी। एक डॉक्यूमेंट्स दिखा दे जिसमें उन्होंने बताया 50 करोड़ का। हमारे तीनों जॉब करते मोदी के दम नहीं लगे। भाई यहाँ पर अपना टाइम खराब करने की बजाय जाके नौकरी की तैयारी कर, जरूर लगेगी, शिद्दत से तैयारी कर। यहाँ टाइम मत खराब कर, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी और सारी उम्र बेरोजगार रहेगा, सारी उम्र बेरोजगार रहेगा। जाके तैयारी कर, अगर उम्र बची है तो लग जाएगी, मेहनत करेगा। यही सेंटेंस भगत सिंह ने फॉलो करा होता ना तो गुलामी होते हैं आज तक ये लोग। ये 2014 के बाद गरीब हुए, ये 2014 के बाद गरीब हुए, 21 साल की उम्र जिस भगत सिंह ने फांसी तय करी थी ना कि मैं फांसी ही लूंगा, तभी वो युवाओं के अंदर जोश और वो आंदोलन जिंदा रहेगा जिसकी वजह से पूरा देश आजादी मिली। और इन जैसे लोग कांग्रेसी तो कह रहे हैं आजादी हमने दिलाई। भाई साहब, लाखों ने गोलियां, करोड़ों ने लाठियां खाई है। भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने अपनी जान गंवाई है। और ये कुछ दोगले कांग्रेसी कहते हैं कि आजादी हमने दिलाई है। कुछ लोगों ने उस टाइम पेंशन खाई है। वो चंबल के डाकू से भी खतरनाक थी कांग्रेस पार्टी। रात में लोग से लड़ रहे थे, कुछ लोग अंग्रेजों से पेंशन पे पल रहे थे। अच्छा क्या कहेंगे? नेहरू सिगरेट स्कार ऐसे अय्याशी था। भाजपा तो चलो पेंशन खा रही थी, भाई साहब ने आरोप लगाया। किसी एक कांग्रेस बड़े लीडर का नाम बताओ जिसने अंग्रेजों की गोली खाई हो, और लाला लाजपत राय को हटा करके बताओ जिसने लाठियां खाई हो। फूलों की नहीं कांटों की राहें चुनी, फूलों की नहीं कांटों की राहें चुनी, सबसे थी बड़ी गुणी, ठुकरा को सुखों को आजादी की मशाल थामी, तभी कहलाई झांसी की रानी। कौन कहता आजादी किससे आएगी?
कोई एक बड़ा नाम बता दीजिए जी। हमने शुरुआत ही करी थी ना कि वो भगत सिंह जिसने तर्क शुरू करा, और ये कह रहे तर्क मत करो, क्यों ना करे। सवाल ही यही है कि सवाल करने पे लोगों को आपत्ति हो रही है। पता नहीं ये लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्या इनकी मेंटलिटी है। मुखबरी करवाइए चंद्रशेखर आजाद की। आप बार बार माइक हटा रहे हो, जरा तसल्ली से जवाब दे देता हूँ भाई को। सवाल पूछने में और एजेंडा फेंकने में फर्क होता है। पहले तो एजेंडा उसमें क्या, मैं यहाँ आ ही रहा है, एजेंडा फेंकने में और सवाल पूछने में फर्क होता है। दूसरी चीज, तुम लोगों के पास फैक्ट्स नहीं होते। पहली बात तो ये याद रखना, जब भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी उनकी उम्र 21 साल नहीं 23 वर्ष थी। ठीक है, जैसे तुम्हारे नेता भी आज एक गलत फैक्ट देकर आए हैं मोदी जी के बारे में। अच्छा। और ओबीसी के बारे में बहुत गलत फैक्ट दिया उन्होंने, और वो प्रूफ भी हो गया। हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के। थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करो और फिर आकर सवाल पूछो। सवाल पूछने की आजादी है, लेकिन एजेंडा चलाने की आजादी नहीं होगी। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि बीजेपी वाले तर्क नहीं करने देते हैं, कोई सवाल नहीं करते। अरे बीजेपी के मुकाबले आप कार्य करो। आपके विपक्ष के जितने नेता सिर्फ राम मंदिर पे बीजेपी को कोस रहे हैं। ये 14 लाइन के एक्सप्रेस पे भी तो बताओ, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान योजना, जहाँ झुग्गीवा मकान योजना, उद्यमी योजना, औषधि योजना, जन कल्याण योजना, जन कृषि कल्याण योजना, ऐसी कितनी योजनाएं मोदी जी ने दी। मेन मुद्दा आतंकवाद का, वो जड़ से खत्म कर दिया। आज नहीं सुनने बम फट रहा। जम्मू से कश्मीर तक ट्रेन चला दी उस बंदे ने, पैदल चलना छोड़ो, साइकिल निकलना दुश्वार था। तो ये जो कार्य है उसका भी तो बोलो। आज विश्व के अंदर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े विश्व गुरु जो बन के बैठे हैं, वो आंखें दिखाते थे, आज गले मिलने को तरस रहा है, ऑटोग्राफ के लिए तरस रहा है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कह रहे मोदी द बॉस, पुतिन जैसा सामने से आकर के बोल रहा है कि मोदी एक ऐसा नेता है जो अपने राष्ट्र की बात करता है, अपने देश की बात करता है, और कहता है जब मेरे देश के विकास की या मेरे राष्ट्र की बात करोगे तब मैं तुम्हारे साथ हूं, अगर मेरे देश को पछाड़ के तुम मेरा साथ चाहते हो तो नहीं हूं। ये पुतिन का बयान है, सबसे बड़ी सुपर पावर दूसरी, वो बोल रहे हैं। तो क्या वो सब बिके हुए हैं? आप बताओ। इजराइल फिलिस्तीन गाजा का मुद्दा था, यहाँ पर कई लोग समुदाय के, कई हमारे विरोधी हिंदू पहुंच गए, हाय गाजा जा रहा है, हाय फिलिस्तीन जा रहा है। अरे मेवात में कितने हिंदू मर गए, बंगाल में आए दिन कितने मर रहे हैं, उन पे भी रो लो, उन पे भी आके बोल दो उन भाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है। 200 किलोमीटर दूर का रोना तुम यहाँ पे रो रहे हो और कह रहे हो मोदी ने क्या किया, मोदी ने क्या किया। मोदी ने भाई साहब जितना कुछ कर दिया ना। तुम्हारे पी चिदम्बरम जी का बयान है 2014 के अंदर, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, 2044 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ये मोदी जी का ही कार्यकाल है जिसमें हम 10 सालों के अंदर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये कहते हैं 2027 का जो उनका टारगेट है उसमें जर्मनी और जापान को पछाड़ के तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। क्या कहेंगे? कांग्रेस ने सरदार पटेल की सामने से आ जाइए दादाजी। मैं ये गल कह रही हाँ, ਤੁਹਾਡੇ सामने किन्नू बनाइए, प्राइम मिनिस्टर किन्नू बनाइए, राहुल गांधी नू। अपन कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आप किसे बनाना चाहेंगे? सुभाष चंद्र बोस। एक मिनट, मैं इनसे पूछता हूँ, ज्ञान लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आप बताइए किसको बनाना चाहिए? आप मेरे से बहुत उम्र में सीनियर भी उम्र को छोड़ो, जब लड़ाई में आगे बलवानी कर रहे हो फिर बड़े छोटे का ध्यान मत रखो। अच्छा ठीक है, बराबरी कर लेंगे, कोई बात बराबरी कर रहा है, बिल्कुल। उम्र नहीं देखनी आप मेरे को एक बस ये बता दो कि पीएम के लिए वोट कब होती है? मुझे तो यार नहीं पता, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, आपको तो पता है। आप ये बेरोजगारी की बात सुनते सांसद चुने जाते हैं भाई, सांसद और विधायक चुनते हैं, और ये सब लोग मिलकर तय करते हैं कि पीएम कौन होगा। सीधा चुनाव नहीं है ना इस देश में। गलत सवाल पूछ के लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो आप। उनका गलत सवाल है। कौन सा विधायक प्रधानमंत्री चुनता? आपने कहा विधायक चुनते हैं, कौन सा विधायक चुनता? सांसद आपने विधायक बोला, रिकॉर्डिंग सुनो। ये अधूरा ज्ञान है, थोड़ा पढ़ के आओ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। आपने सुनी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी? हम नहीं सुनते भाई। क्यों बोल रहे विधायक चुनते हैं? सांसद और विधायकों का चुनाव होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पर। मैं ये पूछ रहा हूँ, एक पोल खोलना है, मेरे को ये करना है कि ये जो बोल रहे हैं ना कि न्याय यात्रा चल रहा है, एक बार पहले भारत जोड़ो यात्रा चला तो 3 राज्य हाथ से गई, और अब न्याय की बात आ गई। तो न्याय में अभी देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं पार्टी का, इनकी पार्टी टूट जा रहा है। अच्छा। अब जो संयोजक जो पूरा इंडिया गठबंधन बनाया था माननीय नीतीश कुमार जी, वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो कहने का मतलब कि किसी को समझ नहीं आएगा राजनीति, यहाँ पर आके बोलने से कोई फायदा नहीं किसी को। अच्छा। मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे दोस्तों, आपसी भेदभाव खराब मत करो। आखिर जब तथ्य मालूम ही नहीं तो काहे बोलने आ जाते हो, अभी ना मतलब के गुमराह कर देते हो। ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे दोस्तों। जब बोलता हो एक आदमी तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो कहने का मतलब मैं नेता होता तो नहीं हूँ, मैं इतना भी जानता हूँ, इतना जितने भी है सबको भाई अपने अपने दिमाग जरूर रखेगा। लेकिन सवाल उठता है कि तथ्य की बात करो तो उचित लगता है। सेंटेंस भाई ने बोले, एक भी सेंटेंस इसमें से देश हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, पब्लिक के हित में हो, बेकार की बात करने से कोई बात थोड़ी नहीं है। और रही बात टोकने की, मैंने बताया था ना शुरुआत मैंने यहीं से करी थी कि अब क्या हो गया है कि लोगों को सवाल पूछने से ही दिक्कत हो रही है। वो आप 10 से बात करो, करना क्या चाहिए आप ये बताइए, करना क्या चाहिए? सीधा सीधा बुलेट वो वाली बात सीधा घुमाने फिराने की
हमें आदत भी नहीं है, और ना हमें किसी पार्टी और किसी नेता की पक्षपात करने की। हम इस भारत के लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट से जो पॉलिसी निकल के आए वो सोशल रिफॉर्म के लिए उनका पहला एजेंडा यही होना चाहिए। अच्छा। कि देश का वो सबसे आखिरी में खड़ा हुआ व्यक्ति उसको उस पॉलिसी तक पहुंचाया जाए, और जो जितना भी मतलब 80 करोड़ 50 करोड़ 2 करोड़ जितना भी दे रहे हैं कि भाई ये गरीब है ये वो होगा, उन सबको कैसे ऊपर लेके आया जाए। अच्छा। इन सब चीजों पे बात हो, नहीं कि इन सब चीजों पे बात हो वो तो जीतेगा ही, ये तो हारेगा, वो तो मरेगा, ये खत्म हो गए। भाई जो हो रहा है वो नेताओं का काम है, पार्टियां खुद सुलझा लेगी। हमारा काम है सिर्फ हम अपने डेली रोजमर्रा की जो जीवन है उसकी जो दैनिक जो जरूरतें हैं उनकी जिम्मेवारी सरकार की है, और वो सरकार जवाबदेही सरकार की है। देखिए भाई ने बोला नीचे से जो नीचे तबके के लोग हैं उनको ऊपर लाया जाए, तो ये शौचालय दिए गए अडानी अंबानी को दिए गए थे, गरीबों को दिए गए ना। अगर शौचालय जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान, स्वास्थ्य आयुष्मान जैसी योजनाएं, दवाइयाँ सस्ती के लिए औषधि योजनाएं, तो ये सब गरीबी तबके को तो दिया गया। जैसा कि ये भाई चला गया, हम नालायक केजरीवाल को वोट देंगे, झूठों का झूठा, सारी दुनिया के झूठे भरे होंगे। जब ये एक पैदा हुआ है तो थोड़ा कुछ मिलेगा, लुटेरों की औलाद है केजरीवाल। राहुल गांधी कहते हैं कि ये अंबानी और अडानी की, बड़े लोगों की ये सरकारें हैं। तो आप मेरे को बता दो, अडानी और अंबानी को शौचालय दिया, जहाँ झुग्गी पक्का मकान दिया, या क्या दिया? अगले अपनी मेहनत से आप भी बनो। जोमेटो थी, जेप्टो थी, एक कंचे वाली बोतल आती थी लाहौरी जीरा वो बंटा, अरोड़ा लेमन के नाम से बिक रही है, मसाले वाली आज लाहौरी जीरा के नाम से बिक रही है। लोगों ने अपने अपने उद्योग चालू किया, 8-8 हजार करोड़ की फर्म बन गए। तो ऐसी मेहनत आप करो, आपको अडानी अंबानी पहुंचते कितना टाइम लग जाएगा। लेकिन किसी ने घृणा करना कि उसका गाल मेरे गाल से लाल कैसे और अपने मुंह पे चपेटे मार देना, वो तो किसी किताब में नहीं लिखा। तो इनकी धारणा ये, जैसे इमरजेंसी जब इंदिरा गांधी ने लगाई तो उसने उसको फुसलाने के लिए वो करा दी नसबंदी, और जब नसबंदी एक बंदे के पास पहुंच गया करने अधिकारी, उसने कहा भाई तू मेरी तो कर रहा है, गांधी परिवार में, इंदिरा गांधी के परिवार में किसी की? कह रहा नहीं वो सब पढ़े लिखे हैं। कह रहा अच्छा, कह रहा फिर तूने अपने परिवार में किसी की? कह रहा नहीं मेरे परिवार में ये सब पढ़े लिखे हैं। तो कहते सालों में पढ़ाओ लिखाओ ना, ये नसबंदियां क्या करवा रहे हो? तो इन्होंने जनता को गरीब रखा, ये गरीब रहेंगे, नीचे दबके हुए रहेंगे, तभी तो हमें वोट देंगे। पढ़ लिख जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, तो हमें क्यों वोट देंगे? ये वही इनकी जो चाल है, जो बाप दादों की चली आ रही परंपरा है, वही राहुल गांधी कर रहे हैं। जाति जनगणना करा दो, अरे क्यों करा दे? हमें तो खुशी है कि मैं आज ब्राह्मण नहीं हूँ, ये भाई शूद्र नहीं है, वो दलित नहीं है, हम सनातनी हिंदू हैं, हमें नहीं बटना जाति में। तू क्यों आ रहा है बिचौला बन करके? तू तेरे को चाहिए जाति जनगणना, अपने खानदान की करा ले, अभी पता चल जाएगा खान कौन है और गांधी कौन है। अच्छा, अभी पता चल जाएगा खान कौन है गांधी कौन है। इसकी दादी को उड़ीसा के अंदर एक मंदिर है जहाँ पे नॉन मुस्लिम नॉन किसी धर्म का बंदा अलाउड नहीं है, क्यों रोका गया था इंदिरा गांधी को? क्यों नहीं जाने दिया? इसको राहुल गांधी को जाके दिखा दे, मैं मान जाऊंगा ये खान नहीं है हिंदू है। ये नकली ब्राह्मण बन के सावन के अंदर मीट मटन खाते हैं। इनकी बहन कहती है हम कश्मीरी ब्राह्मण हैं, हमारे में लहसुन प्याज भी नहीं खाते, वही लालू प्रसाद यादव का मटन खा रहे होते हैं जो कल तक उसको जेल में पहुंचाने की बात कर रहे थे। तो ये क्या रिश्वत ले रहे हो बाहर रखने की? है इनको बॉलर मिल नहीं रहा, बैट्समैन हमारा 10 साल से बैटिंग करता जा रहा है। अच्छा। और ये इंडियन एयरलाइंस बना करके घूम रहे हैं। पहले अच्छा बॉलर लेकर के आओ उनके मुकाबले का, फिर सोचेंगे कुछ होना नहीं होना। अभी तक नहीं होना, क्योंकि जो अभी कुछ बना नहीं, कहता है इन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंकना होगा। अबे किन हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे? साले 125 करोड़ है, 25% भी आ गए ना तू खुद इटली भाग जाएगा। अच्छा। ये तो हम शांत है, क्योंकि हमारी संस्कृति हमारे धर्म ने ही बताया कि शांति से रहो। इन्होंने तो बना दिया था मियाँ खलीफा वाला, युवाओं के फैन बना दिए थे कि तुम मियाँ खलीफा के फैन बनो, उर्फी जावेद के फैन बनो। ये तो मोदी ने बताया है कि ये तब तो तुम जो जिंदगी है वो अपनी तब जी पाओगे, पहले अच्छे सनातनी बनो। अच्छा। जो हमारे पूर्वजों ने हमें संस्कार दिए। पहले क्या होता था, मुन्नी बदनाम हुई, ऐसे गाने चल रहे थे। आज क्या चल रहे हैं? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, डमरू बोला बम बम बम, हर हर महादेव, और स्टेटस लग रहे हैं सर, ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे गायत्री मंत्र मेरे जैसे कितने युवाओं को याद हो गए, अपनी संस्कृति का पता चला, हनुमान चालीसा तक पता चली कि उसके दोहे, उसके जो व्याख्यान है वो क्या है, हमारी संस्कृति से जोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। देश के अंदर विकास की उन्नति करी है तो वो इन्होंने किया। अगर इन्होंने गरीबों को शौचालय घर सब दे दिए होते तो मोदी को दोबारा देने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने आतंकवाद खत्म कर दिया होता तो मोदी को ये आतंकवादी खत्म करने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने अच्छी सड़कें दे देते तो मोदी जी को 14 लेन के एक्सप्रेसवे देने की जरूरत नहीं थी। ये अपने 70 साल के कार्यकाल के अंदर सर सिर्फ 25 शताब्दी दे पाए थे, 26वीं नहीं दे पाए। मोदी ने अपने 10 साल के कार्यकाल के अंदर 45 से ऊपर वंदे भारत दौड़ा दी। इनके कार्यकाल के अंदर सिर्फ एक एम्स जिसका ये रोनर होते हैं, अटल जी ने 6 एम्स दिए, मोदी जी ने 16 एम्स का शिलान्यास किया। ये कहते हैं इन्होंने देश को बनाया। इन्होंने बनाया, 70 साल का समय लिया और देश का कितना विकास हुआ जानते हैं? हमारे पिताजी साइकिल पे जिंदगी निकाली, 2 जोड़ी कपड़ों में, हमारे दादाजी ने हमें बताते हैं, टीवी तक नहीं होता था, पड़ोसियों के घर जाते थे, ठीक है जी, फोन आता था तो जिसके घर फोन होता था वो बड़ा साहूकार होता था। आज ये 14 साल 2014 से मोदी जी आए हैं, इसके अंदर अगर बहुत कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा कुछ भी हुआ है। आज हर एक बच्चे के हाथ में आपको 20 से 25 हजार का फोन मिल जाएगा, आमदनी है तभी, ब्रांडेड कपड़े मिल जाएंगे, अच्छा खाना पीना मिल जाएगा, लेकिन इनकी तरह नहीं होगा, भुखमरी वाला जीवन नहीं होगा। आज
मुगलों को देख लो, मंदिरों को लूटा, मंदिरों को खाया इन्होंने। आज उनके वंशज देख लो आटे आटे को मोहताज बैठे हुए हैं। इन्होंने राम का विरोध किया, राम को काल्पनिक बताया, आज वोट वोट को तरस रहे हैं। और जो सनातनी थे, जिनकी श्रद्धा थी अपने इष्ट अपने भगवान के प्रति, उन्होंने राम मंदिर भी बनवाया और अपने भगवान को इतने आभूषण से दोबारा सजाया और मोदी और योगी जैसे बंदों को दिल्ली की गद्दी पे भी बिठाया। नहीं, अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का हाल ही में बयान आया, वो सदन में कह रहे थे कि क्या भाजपा वाले ने जब प्राण प्रतिष्ठा की राम भगवान की, तब वो क्या उसके पहले निर्जीव थे क्या भगवान राम? क्या उनका अस्तित्व नहीं था? सर निर्जीव पता है क्या है? इन जैसे लोगों को ना कड़कती ठंड के अंदर ही बाहर सुला दो, ठीक है जी। ये ऐसे दगमगा जाएंगे और सुबह तक मुझे लगता है जम के ना उसी राम को प्यारे भी हो जाएंगे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे। और हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे इष्ट है, जो हमने जन्म पे भी उनका नाम लेना है, जीवन काल में भी उनका नाम चलना है, जो दुनिया से जाना तब भी उनका नाम लेना है। और जो ये स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बोलते हैं राम क्या थे, उनके लिए दो शब्द बोल देता हूँ कि जब ये मरे ना, ये दुनिया से जाए, तो इनके जो पीछे जो अर्थी के पीछे कंधा देने वाले लोग होंगे ना, वो ये ना बोले राम राम सत्य है, वो बोले बाबर इनका बाप था, जीना इनका पाप था, क्योंकि राम द्रोहियों का दिया इन्होंने साथ था। ये नारे इनके लिए लगने चाहिए, डिजर्व करते हैं। ये क्या मानेंगे राम को? हम मानते हैं, हमें पता है हमारे इष्ट क्या, तभी आज देखो हम अपनी जिंदगी अच्छी जी रहे हैं। ना मानने वाले देख लो दर बदर भटक रहे हैं ना, इनका कार्यकाल ही सर ऐसा है, ये भटकते रहेंगे। और कोई ज्यादा दूर नहीं है कि इनका जो इन्होंने व्याख्यान किया परिणाम इनको मिलेगा। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। एक तरफ ज्ञानवापी, एक तरफ बाबरी मस्जिद, दोनों का विवाद तेजी से चल रहा था। और उसी समय जब मंदिर बना तब ओवैसी जी ने कहा कि ये हम लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है, मुसलमान में भारतों के साथ अन्याय कर रही है बीजेपी सरकार, जब हमारा समय आएगा तब हम इसका बदला लेंगे। सर इनका समय आएगा ही नहीं, समय आएगा ना तो ये गिड़गिड़ा नहीं रहे होते। ये ऐसा दोगला बंदा जो खड़े होकर के बोलता है, और मैं उन दोगले हिंदुओं को आपके चैनल के माध्यम से दो शब्द बोलता हूं जो ऐसे लोगों का साथ देते हैं। क्या कहता है? जब योगी मठ चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, तब तुम्हारा साथ कौन देगा? ये हमें डरा रहा है, ये बता रहा है कि तुम 125 करोड़ की कोई बात नहीं है, 20 करोड़ वालों की बहुत औकात है। हाँ जी, आप क्या चाहते हैं? मतलब कि जब उनका टाइम आ जाएगा, जब ये वक्त खत्म हो जाएगा, योगी जी वहाँ मोदी जी वहाँ चले जाएंगे, तो क्या करें? मतलब अभी तो बिस्तरा बांधना शुरू कर दें, ये करें जी? क्या तो ऐसे लोगों को तो लातें मारनी चाहिए। और जो मुस्लिम भाई जमुना गंगा तहजीब देते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे ओबीसी को लात क्यों नहीं मारते? हैदराबाद में बंदा रहता है, यूपी और महाराष्ट्र जैसे शहरों में जीत जाता है, ये एमएलए खड़े कर देता है। कैसे? क्योंकि अंदर ने अंदर मुंह पे भाई भाई, पीठ में छुरी, मीठा मीठा कप कप, कड़वा कड़वा थू थू, हमें पागल बना रहे हो। और जब हम अपने हक की बात करते हैं तो हम अत्याचारी हो जाते हैं। हिंदू ज्ञानवापी छोड़ दे, हिंदू राम मंदिर छोड़ दे, हिंदू मथुरा छोड़ दे, बहुत अच्छा है, मोदी बहुत अच्छा है। लेकिन जहां अपने हक की बात करते हैं, हिंदू जो है आक्रामक है, हिंदू अत्याचारी है। क्यों है भाई? अपना हक ले रहे हैं, अपने भगवान का हक ले रहे हैं, क्यों नहीं लेंगे? तुम्हारे कल्चर में होता होगा अपने माँ बाप को बूढ़ा होने पर लात मार दे, हमारे तो भैया सेवा करी जाती है और अच्छे से उनको रखा जाता है, क्योंकि जिन इंसान ने हमें पाल पोस के इतना योग्य बनाया, हम उनको कैसे न करते? इनके कल्चर में है, इनके में तो जो जोरू लेकर के आते हैं उसको भी लात मार देते हैं मन भरने के बाद। हमारे में तो 7 जन्मों का रिश्ता कहलाती है। अच्छा, अब यूसीसी आया है ना, देख लूंगा कितने लोग समर्थन करते हैं, आग बबूला हो जाएंगे। उत्तराखंड देवों की भूमि से शुरू हुआ है वो। हाँ, नहीं, वो तो कहते हैं कि ये मुसलमानों पे थोपा जा रहा है, यूसीसी जो है, एनआरसी भी हो, वो मुसलमानों पे थोपा जा रहा है। अच्छा, संविधान के तहत तुम्हें जो चाहिए वो सारी फैसिलिटी दे, सारी योजनाएं दे, लेकिन संविधान को नहीं मानोगे, तुम्हारे अलग शरीयत चलेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ चलेंगे, वक्फ बोर्ड चलेंगे, हैं हज पे सब्सिडी सब कुछ तुम्हें चाहिए, हैं दान मांग लो, तुम्हारे से जो कहते हैं टैक्स मांग लो, मस्जिदों से तो आकार मच जाता है, मस्जिदों से एक टैक्स नहीं ले रहे, मंदिरों से इतना टैक्स ले रहे हैं, हमारे टैक्स का पैसा खा के ऐश कर रहे हैं और हम ही पे थूक रहे हैं। सर क्यों थूक रहे भाई? बहन बेटियां सबकी साझी है, हम तो मानते हैं, ये नहीं मानते होंगे। और किसी की भी बहन बेटी के साथ हलाला हो चाहे अन्याय हो, हमारे लिए वो अन्याय है। अच्छा, जब कोई बंदा अपनी बेटी किसी के साथ ब्याहता है तो किसी क्या कहते हैं सोच से ब्याहता है, कहते हैं उसके ऊपर विश्वास करके ब्याहता है। ऐसे नहीं कि 4 दिन रखेगा, मन भर गया फेंक दे, और फिर दोबारा लानी है तो पहले मौलाना से हलाला करा फिर लेकर के आ। क्यों लेकर के आ भैया? वो किसी की बहन बेटी नहीं है। और ये लिविंग रिलेशनशिप वाले हैं जो उनका यूज करते हैं कि तुम्हारी बहन बेटियों के साथ कोई करे, फिर तब पीड़ा नहीं होगी। तो कहते हैं इस्लाम में लिखा है वो हमसे, तो भैया पाकिस्तान चले जाओ। नहीं, पाकिस्तान चले जाओ। देखो बीजेपी की फुल फॉर्म पता है क्या है भाई साहब? सुन लो, बीजेपी की फुल फॉर्म, जो देशभक्त है, जो राष्ट्र की सोचता है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी। और जो शरीयत वक्फ बोर्ड ऐसे दोगली बातें करता है, बहन बेटियों की आबरू के साथ अत्याचार करता है, उनके लिए बीजेपी का मतलब है भाग जाओ पाकिस्तान।